बड़ौली थड़ौली गांव के ग्रामीणों ने अपनी सड़क की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय में एक बड़ा प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कलेक्टर महोदय को एक पत्र सौंपकर मांग की है कि सड़क का निर्माण केवल उस मार्ग पर किया जाए जो सरकारी जमीन पर संरक्षित है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी बात नहीं मानी गई और सड़क निजी जमीन पर बनाने की कोशिश की गई तो वे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण के लिए पहले एक निजी भूमि वाला मार्ग स्वीकृत किया गया था, लेकिन जब भूमि मालिकों ने इस पर आपत्ति जताई तो इसे सरकारी जमीन वाले सर्वेक्षित मार्ग पर स्थानांतरित कर दिया गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारियों और जनप्रतिनिधि अपनी निजी हितों के लिए फिर से इस सड़क को निजी मार्ग पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रामीणों ने 9/9/2025 को सभी विभागों जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, PWD और जिला प्रशासन को इस संबंध में सभी जरूरी दस्तावेज, नक्शे और सबूत सौंप दिए थे, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने कलेक्टर से तत्काल और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि सड़क का निर्माण केवल सरकारी भूमि वाले सर्वेक्षित मार्ग पर ही हो और निजी भूमि पर जबरदस्ती निर्माण का प्रयास तुरंत रोका जाए। उन्होंने 9 सितंबर 2025 को प्रस्तुत सभी दस्तावेजों और आपत्तियों की निष्पक्ष समीक्षा करने की भी मांग की है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि गलत मार्ग पर काम करने की कोशिश करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाए। ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि जल्द उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे उच्च न्यायालय, लोकायुक्त या जनहित याचिका के माध्यम से इस मामले को आगे ले जाएंगे। उन्होंने कहा है कि उनके पास सभी जरूरी सबूत और दस्तावेज मौजूद है जो इस बात को साबित करते हैं कि सड़क को केवल सरकारी जमीन पर ही बनाया जाना चाहिए। विनोद कुमार है और मैं आया हूँ बड़ौली से थड़ौली मार्ग के लिए। बड़ौली से थड़ौली मार्ग 2024 में सर्वेक्षित हुआ था। उसकी राशि 2,75,00,000 की समथिंग है। तो वो पहले सर्वेक्षित हुआ था, वहाँ पे किसी की निजी ज़मीन है और वो 30 साल पहले भी स्टे लगा चुका और फिर से स्टे लगा चुके थे। उसके बाद फरवरी मार्च में शासन ने दूसरी तरफ जहाँ पे उनको वैकल्पिक मार्ग दिख रहा था वहाँ पे उन्होंने सर्वेक्षण करा। वो पूरी तरीके से सरकारी ज़मीन है, उसका सर्वेक्षण भी हो चुका है फरवरी मार्च में, सबकी सहमति भी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी आज तक काम नहीं चला। लेकिन कुछ दिन पहले यानी 4-5 दिन पहले हमें वापस रिपोर्ट मिली है कि उसी रास्ते को घुमा के वापस प्राइवेट वाले मार्ग से ले जाया जा रहा है, जो कि पहले से ही विवादित रहा है और अब फिर से विवादित है। उसकी सुनने में आया कि बहुत सारी चीज़ें चल चुकी है, सारे डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी उपलब्ध है, उसके बाद भी उसकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। तो हम यही चाहते हैं फिर से कि वो रास्ता जो सर्वेक्षित हुआ उसी पे बने, वहाँ पे किसी के कोई आपत्ति भी नहीं है और उससे 3-4 गांव और जिनका भला हो सकता है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों को बताया, जनपद अध्यक्ष भी आपके क्षेत्र के रहने वाले हैं, क्या कुछ बातचीत रही? उनको सब सारी चीज़ें पता है, लेकिन पता नहीं शायद उनको समझ नहीं आ रहा है या उनको अब लोगों से कोई काम नहीं रहा है या फिर उनको वोट नहीं चाहिए, पता नहीं, लेकिन वो नहीं सुन रहे किस चीज़ में। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। बोरखेड़ी से आए हम। हमारी ये मांग है कि ये रोड यथावत बनना चाहिए, जो स्टे लगा हुआ है वहाँ नहीं बने, जहाँ सरकारी ज़मीन है वहाँ बन जाए तो अच्छा है, जो पैसा व्यर्थ नहीं जाए और सरकार का पैसा वापस शासन की ओर नहीं जाए। किस तरह का सर्वे पहले हुआ था, बाद में क्या हुआ और बदलाव क्या किया गया? पहले सर्वे जो सरकारी ज़मीन पर हुआ था PWD वाले ने कर दिया था, वो सर्वे होना वो सही था और वापस किसी कारणवश वापस ये अरुण जैन की तरफ रोड बनाना चाहते हैं। क्या मतलब उधर क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि जो पहले सर्वे हुआ जहाँ खंभे लगे वहीं रोड बनना चाहिए। जो पंचायत ने दे दिया था, सभी ने, ग्रामवासियों ने, पटवारी ने, सभी ने वहाँ दे दिया रिपोर्ट। राशि कब आ गई थी और अब क्या लग रहा है वापस राशि जाने की स्थिति में क्या है? 2024 में। आपका नाम बताओ। श्रवण कुमार मीणा, पूर्व जनपद सदस्य बोरखेड़ी।